असल में हमारे दोनों के अंदर एक बात अजीब थी कि मैं भी संस्कृत से पढ़ी हूँ और मराठी से मेरी तालीम है और उनकी भी मराठी से तालीम। कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप संस्कृत जानती हैं? मैं बोली हाँ। उन्होंने मुझे कई शेर संस्कृत के सुना दिए चलते हुए। कपड़ों की तरह लोग पार्टियां बदलते हैं, कपड़ों की तरह उनके एहसास और नजरियात बदलते हैं, मालूम नहीं मिक्स होते हैं कि नहीं मगर बराबर बदलते रहते हैं। मगर इस आदमी को मैंने ऐसे नहीं पाया, मगर उनका मेरे घर से रिश्ता इतना गहरा था कि उस रिश्ते ने रिजवान को पार्टी में लाया। मैंने रिजवान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने अपने शोहर के सामने जब सिफारिश की तो अमानुल्लाह सर का बाउसूल होना, उनके सोच और फिक्र, उनके नजरियात को देखकर आज का ये ताज़ियती प्रोग्राम जिस शख्स के बारे में जिनको मैं शख्सियत मानती हूँ, मेरा एक रिश्ता इत्तेफाकन अमानुल्लाह खान सर के साथ एक अजीब शख्सियत थी, जज्बाती तौर पर मगलूब हो जाने वाला शख्स, दूसरों के दर्द में शरीक हो जाने वाला शख्स। मैं मेरे घर से सुबह 6:45 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के पार्टी ऑफिस जाया करती थी। सर साइकिल पे हुआ करते थे। जब मुझे वो जाते हुए देखते तो साइकिल से उतर जाती थी और मेरे साथ वो पैदल चलती थी और पार्टी ऑफिस तक हम दोनों साथ साथ बातें करते हुए चलते थे। उन्होंने कई दिन की इस तरह होता रहा। उमूमन हफ्ते में 3-4 रोज़ तो ज़रूर ये होता था। कहीं वो कभी चाय पीते हुए रहते थे, मुझे देखते थे तो फिर वो पैदल साइकिल पे चलने लगते थे। कहीं न कहीं से हमारी मुलाकात हो जाती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतने सवेरे क्यों जाती हैं, 9 बजे भी जा सकती हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी ऑफिस में एक औरत गैर मुस्लिम है जो साफ़ सफाई करने आती है। चूँकि वह औरत अकेली है, उसके शोहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है, वो 2-3 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। मैं जल्दी जाती हूँ कि वो उसको कोई खौफ महसूस ना हो और मुझे भी अच्छा लगे। 2-3 दिन के बाद वो मुझको पूछने लगे कि क्या हम उसकी कोई माली मदद कर सकते हैं। उनको बोले कि ये मैं उसको बहुत पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं इज़्ज़त की रोटी चाहती हूँ। बहुत मुतासिर हुए। दूसरे-तीसरे दिन जब वो मुझे मिले तो बात करते करते हम दोनों ही रो दिए, आप दीदा हो गए। असल में हमारे दोनों के अंदर एक बात अजीब थी कि मैं भी संस्कृत से पढ़ी हूँ और मराठी से मेरी तालीम है और उनकी भी मराठी से तालीम थी। इसलिए अक्सर हम लोग संस्कृत के श्लोक, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, जब कारपोरेशन के सामने आज जो हॉल है वहाँ प्रोग्राम हुआ करते थे, वहाँ एक प्रोग्राम हुआ और वो सब जो तांबा काटा के लोग थे उनकी तरफ से इस्तकबाल था। मैंने उसमें एक शेर पढ़ा, आलस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप संस्कृत जानती हैं? मैं बोली हाँ। उन्होंने मुझे कई शेर संस्कृत के सुना दिए चलते हुए। एक ऐसे शख्स से मैं जो उनकी अहम बात मानती हूँ वो ये कि अपना नज़रिया, अपनी सोच व फिक्र के बावजूद उसके साथ ईमानदार रहना आज के ज़माने में जो सबसे अनका चीज़ है कि नज़रियात और सोच व फिक्र और एहसासात के साथ हम आहंग होकर जीने वाले बहुत कम लोग हैं। कपड़ों की तरह लोग पार्टियां बदलते हैं, कपड़ों की तरह उनके एहसास और नज़रियात बदलते हैं, मालूम नहीं मिक्स होते हैं कि नहीं
मगर बराबर बदलते रहते, मगर इस आदमी को मैंने ऐसे नहीं पाया। मैंने उनको एक बार कहा कि सर मैं चाहती हूँ आप खड़े हो जाइए। बोलने कहाँ खड़ा हो जाऊँ? ये इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे सर। लगे जी नहीं मानता। मेरे यहाँ उनके आने जाने का, परभनी से जब वो आते थे तो कहीं अखबार के परभनी के वो हिस्से ले आते थे जिसमें वहाँ के वर्कर पार्टी का काम करते थे। किसी की फाइल ले आते थे, किसी की चिट्ठी ले आते थे, किसी का सलाम ले आते थे। मगर उनका मेरे घर से रिश्ता इतना गहरा था कि उस रिश्ते ने रिजवान को पार्टी में लाया है। मैंने रिजवान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने अपने शोहर के सामने जब सिफारिश की तो अमानुल्लाह सर का बाउसूल होना, उनके सोचो फिक्र, उनके नज़रियात को देख कर की। लेकिन इस मैं रिजवान सर को नहीं जानती थी, लेकिन अमानुल्लाह सर के बारे में कि शमशीर असली जहां ने बच्चों कुनत कसे नाकस ब तरबियत न शवद हकीम कस। उस आदमी का अंदाज फिक्र और उस फिक्र के साथ हमेशा चलते रहना, चाहे ज़माना क़यामत की चाल चल जाए। मैंने कई प्रोग्राम देखे निज़ामत के मगरबी हिस्से में। या हमारा तो प्रशांत हीरे साहब से फैमिली जैसा रिश्ता था। वो जो प्रोग्राम करते थे, कभी साहब के मेयर हो जाने पे, कभी मेरे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो जाते, कभी सदर बल्दिया हो जाने पे उसकी निज़ामत वो करते थे अमानुल्लाह सर। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो खैर आवाम के लिए एक ऐसा प्रोग्राम था कि लोग उन खुशगवार लम्हात को समेट लेना चाहते थे जो उनका अंदाज़ बयान था। मैं खुद उस ज़माने में, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं भी साहब कभी जाते नहीं थे, ज़्यादा उनका जाना नहीं होता था। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को बराबर जाती थी और ये इनकी निज़ामत सुनना मुझे पसंद थी कि किस अंदाज से अनाउंसिंग करते हैं। तो उस शख्स के बारे में चाहे तो इतना बोला जा सकता है, क्या बताऊँ शरह बाबे ज़िंदगी, आ बताऊँ शरह बाबे ज़िंदगी, मौत है ताबीर ख्वाबे ज़िंदगी, वाहिद इसका एक नफस पर है मदार, जाने कब फूटे हुबाबे ज़िंदगी। मैं अपने दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन।